नमस्कार दोस्त। मैं आपका अपना राज स्वागत कर रहा हूं आपके इस परिवार एग्जाम विद सर में। आज सीखेंगे हम क्या? इंग्लिश। आज की हमारी क्लास किसकी रहेगी? इंग्लिश की। ये क्लास बिल्कुल क्या रहेगी, पूरे यूट्यूब पर क्या रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी। ₹1 इसका चार्ज नहीं रहेगा। बिल्कुल बेसिक से हम क्या करेंगे, एडवांस तक आपको सिखाएंगे। सब कुछ फ्री है ना। क्या करेंगे? सब कुछ फ्री सिखाएंगे क्लास। आज की हमारी क्लास बहुत स्पेशल है ना। हमें क्या करना है, हमें करना है इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आपको थोड़ा सा समस्या होगी तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, है ना। कोई भी दिक्कत होगी, ये बिल्कुल उम्मीद है कि हमको आपको डाउट नहीं आने देंगे, कोई भी कुछ भी डाउट नहीं आने देंगे। ठीक है। ये क्लास क्या रहेगी, सभी एग्जाम्स के लिए जो है जरूरी रहेगा, है ना। हमारी क्या रहेगी क्लास, बिल्कुल ये सभी एग्जाम के लिए जरूरी रहेगा, है ना। चाहे आप जिस जिस एग्जाम में बैठो, है ना, जिस एग्जाम में बैठो जिसमें इंग्लिश होता होगा, उसके लिए क्लास क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, बात क्लियर। ये क्लास क्या रहेगी, बिल्कुल जो है एकदम बेसिक से। अगर आपको ABCD आती है, मेरा दावा है आप शुरू से लेकर पढ़ेंगे तो है सबको आ जाएगा, क्लियर है। ये मेरा दावा है, शुरुआत से अगर आप पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल एक से क्लास देखेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर। चले आगे शुरुआत किया जाए। चलिए, हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है। आपका क्या काम है, आप जो है इस चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। क्या करोगे? सब्सक्राइब। चैनल क्या करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, ताकि और लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके, और लोग क्या करें, वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करो यार, क्या दिक्कत है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। ठीक है, करते रहो। चलो जाए आगे। चलिए, आज का पॉइंट हमारे लिए क्या है, इंग्लिश। आज का पॉइंट शुरुआत दौर पे क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। ठीक है, इंग्लिश। सबसे पहले आपको कहानी क्या जाएगी, इंग्लिश क्या होती है। क्या इंग्लिश एक भाषा है कि इंग्लिश एक क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप कहोगे इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, जबकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक क्या है, तो बताओगे आप इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है, इंग्लिश एक भाषा है जो कि एग्जाम्स में आती है। इंग्लिश क्या है, तो आप ध्यान रखना है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर दिमाग में रहे, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। क्या है, भाषा है। ठीक है, क्लियर। चला आगे। अब देखो इंग्लिश शुरुआत किससे होती है, सबसे पहले शुरुआत होती है लेटर से। सबसे छोटी क्या होगी इंग्लिश की, लेटर से। यानी क्या होता है बच्चे, बोलोगे अक्षर। क्या बोलोगे आप, अक्षर। यानी क्या बोलोगे, इसको हम कह सकते हैं वर्ड भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम वर्ड भी बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षर ये क्या है, हमारे सब क्या है, यही तो अक्षर है। कितने कितने होते हैं बताओगे आप, 26 होते हैं, है ना। कितने होते हैं, 26 होते हैं। इनके ग्रुप को आप क्या कहोगे, इनके ग्रुप को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे इनके ग्रुप को, किसके, लेटर्स के आप ग्रुप को आप क्या कहोगे, तो बोलो इसके ग्रुप कहते हैं क्या, अल्फाबेट। यानी क्या कहते हैं, अल्फा अल्फाबेट। यानी क्या होती है, तो बोलोगे आप वर्णमाला है। क्या है, अल्फाबेट यानी क्या है, वर्णमाला है। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक। लेकिन अब सबसे बड़ी पॉइंट ध्यान रखना है कि कभी भी आप अल्फाबेट तो कहोगे, अल्फाबेट तो कहोगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अल्फाबेट्स नहीं कहोगे। क्या नहीं कहोगे आप, अल्फाबेट्स नहीं कहोगे। बोलो क्यों नहीं कहेंगे, हैं, क्यों नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे आप ये नहीं कहेंगे कि अल्फाबेट। क्या नहीं कहेंगे आप, अल्फाबेट्स नहीं कहोगे, अल्फाबेट्स नहीं कहोगे आप, ध्यान रहे। क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि ये पहले से क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ग्रुप का क्या है, नाम है। आप आगे पढ़ो क्या, ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। अल्फाबेट क्या है, एक कलेक्टिव नाउन, पहले से इसका क्या है, एक नाम है फिक्स। यानी क्या कहोगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कार्ड, क्या कहला जाएगा, क्या कहलाएगा वो, अल्फाबेट। ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहोगे, अल्फाबेट। क्या कहोगे आप, अल्फाबेट। क्लियर है ना। यहां तक पॉइंट क्लियर है। ये पहले से क्वेश्चन आ चुका है, अल्फाबेट का केस। अल्फाबेट को बार बार करके दिए हैं कि अल्फाबेट बना दिए हैं, क्या बनाए हैं, अल्फाबेट्स बनाए हैं जो लोग। ये ध्यान रहे, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ क्या कहना है, सिर्फ कहना है कि अल्फाबेट कहना है, ना कि अल्फाबेट्स कहोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक। चला जाएगा, चलो। अब लेटर्स तो कहोगे कितने होते हैं, बोलोगे 26 होते हैं। लेटर्स के दो भाग होते हैं बच्चे। क्या क्या होते हैं, लेटर्स के कितने भाग है, बोलोगे आप, दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं, आप बोलोगे होता है वॉवेल। क्या होता है, वॉवेल होता है।
और क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल और क्या होता है, बताओगे क्या, आप बताओगे क्या, बताओगे बोलो, क्या होता है, कॉन्सोनेंट। यानी क्या बोलोगे, स्वर होता है और क्या होता है, और बोलोगे होता क्या है, और होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, तो बताओगे स्वर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। बचे कितने, होगे 26 से हम 5 हटा देंगे कितना बचेगा, 21। ठीक है, कितने होंगे, 21। इसमें कौन कौन से हैं, बोलोगे आप, है ए है, आई है, ओ है और यू है। क्या है, ए, क्या है, ए ई, एक मिनट, क्या रहेगा, तो आप बोलोगे क्या रहेगा, तो आप कहोगे कितने होते हैं, तो आप बोलोगे वॉबल कितने होते हैं, वॉवल कितने होते हैं, बोलोगे आप 5 होते हैं स्वर, है ना। कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू। कितने हुए, कितने हुए, तो आप बताओ कितने हुए, तब बताओगे कितने होते हैं, 5। बचे जो बाकी इनको छोड़ करके, वो क्या होता है, वो होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है, कॉन्सोनेंट। एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठाना है, क्या कहोगे, क्या है, देर आर अप्रॉक्सीमेटली 44, है ना, कितना, अप्रॉक्सीमेटली 44 डिस्टिंक्ट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कितने साउंड होते हैं बच्चे, कितनी ध्वनियां होती हैं, कितनी ध्वनि होती है, बोलो कितनी होती है, बोलो बताओगे आप 44। कहो ये कहाँ, अभी आपने सिखाया कि लेटर कितने होते हैं, 26। फिर ध्वनि कैसे होती है, तो ध्यान रखना, कभी आप जो है, कभी इसी को हम जो है क्या पढ़ते हैं, जैसे मान चलो हम क्या करते हैं, जैसे आपको चा पढ़ना हो, जैसे सी एच लिखा होता है, कभी कभी जो सी एच लिखा होता है, सी एच, सी एच, इसी कभी कभी हम जो है क्या पढ़ते हैं, कभी कभी चा पढ़ते हैं, कभी कभी इसको क्या करते हैं, काबिज पढ़ते हैं। क्या इंग्लिश में कहीं चा का जिक्र होता है, तो आप कहोगे ये भी तो काउंट होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे कहा जाएगा टी एच, टी एच क्या होता है, बोलोगे हम इसको ठा भी पढ़ते हैं और था भी पढ़ते हैं, और ठीक है क्या पढ़ते हैं, ठा भी पढ़ते हैं और था भी पढ़ते हैं, ये भी तो काउंट होगा। तो कहने का हमारा मतलब होता है कि इंग्लिश में कितने होते हैं साउंड, तो बताओगे आप कितने होते हैं, 44। कितने होते हैं, 44। बात क्लियर है, कोई समस्या, तो इंग्लिश में कितने होते हैं साउंड, बोलोगे आप 44 साउंड होते हैं। ठीक है, बात क्लियर, चला जाए आगे, चलो चलिए, हमारे पास पहला पॉइंट बनता है क्या, इसके बाद क्या बनता है, वर्ड्स। क्या होते हैं बच्चे, शब्द। शब्द क्या होता है, बोलोगे शब्द क्या रहेगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या बोलोगे आप, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मीन्स समथिंग। A group of letters which means something, a group of letters which means something, जिसका क्या हो, कुछ मतलब हो, जिसका क्या हो, कुछ अर्थ हो। A group of letters यानी कि शब्द क्या, अक्षरों का ऐसा समूह हो जिसका क्या हो, कुछ मतलब हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है शब्द। जिसका भी कुछ क्या रहेगा, अर्थ होता है, वो कहलाता क्या है, तो आप क्या कहोगे, वो कहलाता है शब्द। जैसे देखा जाए यहाँ पर, ये देखो हिंदी में लिखा गया है कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ क्या हो, अर्थ हो, कहलाता है शब्द। जैसे आपके पास पहला क्या शब्द है, पहला है मैन। अगर इसको हम मैन को क्या लिखें, यम एन ए, तो क्या कोई ये शब्द है, बोलिए, बोलो ना, क्या कोई शब्द है, तो कहोगे आप ये कोई शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। इसका मतलब क्यों शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कुछ अर्थ नहीं है, कि जब तक कोई अर्थ नहीं रहता है वो शब्द नहीं कहलाता है। बात क्लियर हुई यहाँ तक, क्या कहोगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, बोलो क्या बोलोगे आप, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मीन्स समथिंग, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मीन्स समथिंग इज कॉल्ड क्या, क्या बोलोगे, इज कॉल्ड वर्ड्स। ठीक है, चलो आगे देखा जाए, जैसे क्या है ये वुमेन, क्या है, वुमेन, और क्या बच्चे, चाइल्ड, चाइल्ड, और क्या है, स्कूल, ये भी तो है, और क्या है, कंट्री है, और क्या है, हाउस है, इसका भी क्या है, और क्या है, विलेज है, और क्या है, बुक है, और बहुत सारे हैं जिनका भी क्या रहेगा, कुछ मतलब रहेगा। जैसे ये क्या है, पेन मतलब क्या होता है, कलम, इसका कुछ ना कुछ मतलब है, इसमें क्या है, ये क्या है, तो आप कहोगे ये शब्द है, ये क्या है, वर्ड है। बात क्लियर हुई, शब्द बिल्कुल दिमाग घुस गया आपके, शब्द क्या होता है, तो आप कहोगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मीन समथिंग इज कॉल्ड वर्ड्स।
क्लियर? चला जाएगा, पॉइंट क्लियर होगी आपको? चला जाएगा नेक्स्ट। चलो, अब क्या बनता है? देखो, सबसे पहले आप इस्तेमाल करा करते हो, लेटर होता है ना? सबसे सब में क्या होता है? लेटर होता है। लेटर के बाद इस्तेमाल क्या होता है? बोलोगे होता है क्या? वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड होता है। उसके बाद वर्ड से क्या बनेगा? बोलोगे आप सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा, है ना? तो हम क्या कहेंगे? अगला क्या है? वर्ड हो गया, अब क्या बनेगा? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? वाक्य होता क्या है? तो आप कहोगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये किसका समूह रहेगा? शब्दों का। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes which makes complete sense, which makes complete sense, यानी कि जिसका क्या होगा? जिसका होगा पूर्ण अर्थ। क्या होगा? जिसका होगा क्या? पूर्ण अर्थ होता है, वो कहलाता क्या है? इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। रेड लेटर नहीं रहेगा, अब वर्ड्स रहेगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called complete sense called क्या? सेंटेंस। ठीक है? यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या होगा? जिसका एक पूर्ण अर्थ होगा, यानी क्या होगा? जिसका एक कुछ मतलब होगा, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। क्या आपको बात क्लियर हुई? चलो आगे देखो। जैसे क्या कहा है? आई हैव रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ लिया है। कि मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैं यह किताब क्या कर चुका हूं? पढ़ चुका हूं। फिर क्या कह रहा है? शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही थी। वह किताब पढ़ रही थी। ये भी तो क्या है? वाक्य है, मतलब है कुछ न कुछ। आगे देखिए क्या कह रहा है? यू मस्ट, एक मिनट, ये बीच में कूद रहे हैं। क्या कह रहा है? यू मस्ट, मस्ट नहीं, देखिए क्या कह रहा है? यू हैव ऑलरेडी रीड अ बुक, तुमने पहले से ही किताब पढ़ चुका है। या तुम पहले से ही किताब क्या किए हो? पढ़ चुके हो, या तुमने पहले से ही किताब क्या किया है? पढ़ लिया है। फिर वी मस्ट हैव बीन रीडिंग अ बुक, इसका भी क्या है? एक मतलब है। तो आपको ये बात क्लियर होगी, यानी कि जिसका एक क्या होगा? एक कंप्लीट सेंस होता है, वो कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है? सेंटेंस कहलाता है। बात क्लियर हुई? चला जाए आगे देखा जाए। चलो, अब क्या कह रहा है? अब सेंटेंस के क्या होंगे? कुछ ना कुछ पार्ट्स होंगे, भाग तो होंगे सेंटेंस के। ये तो है नहीं एक ही बड़ा खतरनाक सेंटेंस हो जाएगा। उसके भी क्या होंगे? कुछ भाग होंगे। तो आप कहोगे इसके कितने भाग होते हैं? तो आप कहोगे इसके तो सिर्फ 2 भाग होते हैं, है ना? कितने भाग होते हैं? 2 भाग होता है। पहला क्या होता है? तो आप कहोगे सर, पहला होता है, उसका नाम होता है सब्जेक्ट। पहले का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर, पहले का नाम होता है क्या है? उसका नाम है। तो बोलोगे सब्जेक्ट है। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या बोलोगे आप? उसका नाम होता है प्रेडिकेट। क्या-क्या होता है? बोलोगे आप, क्या बोलोगे? सर, क्या-क्या होता है? 2 पार्ट पार्ट होते हैं। कौन-कौन सा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? यही सब्जेक्ट क्या है? ये तो करता है ना? यही तो क्या है? करता है। ये क्या है? बोलोगे ये है विधेय, यानी कर्ता को छोड़कर बाकी क्या रहता है? विधेय रहता है। क्या रहता है जी? तो आप बोलोगे विधेय रहता है। जैसे जैसे क्या रहेगा? आई हैव अ बुक, मेरे पास क्या है? एक किताब है। तो यहाँ पर क्या है? आई ही क्या है? सिर्फ। तो बोलोगे सर, सिर्फ आई ही तो क्या है? यही तो क्या है? तो बोलोगे यही तो सब्जेक्ट है। यही सब्जेक्ट है, बाकी ये क्या है? तो आप बोलोगे सर, ये बाकी जो है ना, उसका नाम है प्रेडिकेट, है ना? यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो सब रहेगा वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। ठीक है? क्लियर बात हुई? चलो आगे चला जाए। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमने कहा, जैसे कहा कि ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग बुक
वह किताब पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रहा था। अगर ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे ही क्या है, तो आप कहोगे सर ही का नाम क्या है, ही तो है सब्जेक्ट, क्योंकि ही क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और ही को छोड़कर बाकी सब क्या है, तो आप कहोगे बाकी सब क्या है, तो कहोगे बाकी सब है प्रेडिकेट। क्यों जी, क्लियर है? बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के दो पार्ट कौन कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, बात क्लियर? चलिए आगे, चला जाए आगे नेक्स्ट। चलो, तो सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए नेक्स्ट, अब क्या सीखा जाएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के आपको क्या सीखने हैं, कहोगे अब सीखते हैं हमको सेंटेंस के भाग। क्या सीखना आपको, सेंटेंस के भाग सीखने हैं। अब क्या भाग तो हो गया, प्रकार सीखना है जो है। अब क्या सीखना है आपको, प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। भाग आपने सीखा, बोलोगे भाग दो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, भाग कितने होते हैं, दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए प्रकार क्या है, तो बोलोगे प्रकार इसके कितने हैं, तो बोलोगे इसके प्रकार हैं 5। कितने प्रकार हैं, 5। ठीक है, पहला क्या होता है, बोलोगे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्टेटमेंट ही बोलते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हो। इसको क्या कहते हैं, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। किसको, असर्टिव को ही। असर्टिव क्या कहते हैं, बोलोगे पहला होता है असर्टिव, फिर क्या होता है, इसको डिक्लेरेटिव भी कह सकते हो आप, या स्टेटमेंट सेंटेंस कहो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव। क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, बोलो तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है, एक्सक्लामेटरी। क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, तो बोलोगे आप पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, पांचवा क्या है, तो आप कहोगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने कितने होते हैं, 5। कौन कौन सा, असर्टिव, और क्या, असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव, इंपरेटिव के बाद क्या बोलोगे, एक्सक्लामेटरी, फिर उसके बाद क्या, ऑप्टेटिव। क्लियर है बात, बात क्लियर हुई हमारी। चलिए नेक्स्ट। चलो, अब हम पढ़ेंगे क्या, पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या, हमारे पास क्या था, असर्टिव सेंटेंस। तो बोलो असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा दो भाग होता है, बोलोगे पॉजिटिव होता है। इस पॉजिटिव को, अफर्मेटिव को भी पॉजिटिव बोलते हैं, एक ही तो होता है, तो क्या इसका नाम पॉजिटिव कह सकते हैं आप, बोलोगे बिल्कुल कह सकते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। यानी क्या हो जाएगा, सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव वो होता है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, सकारात्मक बात देता है। जिससे कहा जाएगा कि मैं किताब पढ़ता हूँ, सकारात्मक है। या कह देगा मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, ये क्या है, नकारात्मक है। यानी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा क्या है, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए कि पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहोगे, एन अफर्मेटिव सेंटेंस प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि सकारात्मक सूचना देता है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या करता है, सकारात्मक सूचना देता है। जिसे कहा जाता है क्या, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या है, शी डिड दिस वर्क, उसने यह काम को क्या किया है, उसने यह काम को किया। शी डिड दिस वर्क, उसने इस काम को किया। क्या आपको अफर्मेटिव क्लियर हो गया। अफर्मेटिव क्या करता है, बोलो अफर्मेटिव क्या करता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, यानी कि सकारात्मक सूचना देता है, सकारात्मक सूचना देता है। कौन देता है, तो बोलोगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करता है, तो आप कहोगे ये देता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, क्या आपको अफर्मेटिव बात क्लियर हुई, क्या आपको अफर्मेटिव क्लियर हुई बात। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हमारे पास दूसरा पार्ट। उसका नाम क्या है, दूसरा पार्ट का नाम क्या है, दूसरे पार्ट का नाम है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, तो आप बोले दूसरे पार्ट का नाम है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखा जाए, क्या होता है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, क्या इसका नाम है, तो आप बोलोगे इसका नाम है नकारात्मक वाक्य।
चलिए आगे देखा जाए। क्या कहोगे आप? ये कहोगे कि नेगेटिव सेंटेंस प्रोवाइड्स नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव सेंटेंस प्रोवाइड्स नेगेटिव स्टेटमेंट। ये क्या देता है? नकारात्मक सूचना। क्या देता है? नकारात्मक सूचना देता है। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है? नकारात्मक सूचना देता है। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, शी डिड नॉट डू दिस वर्क। वह यह काम को नहीं करती है। ध्यान रखना कुछ पॉइंट नेगेटिव में क्या होते हैं, तो बात होगी इसमें क्या होता है, नो भी होता है, नॉट भी होता है और नेवर भी तो होता है। नेवर और क्या होता है, तो नेगेटिव में भी इस्तेमाल होता है। उसका और क्या नाम है? उसका नाम है नॉट एनी। उसका नाम है नॉट एनी। चलो, नॉट क्या होता है बोलोगे? नॉट का मतलब होता है नहीं, लेकिन नो का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे नो का अर्थ होता है कोई डॉट डॉट नहीं। इससे कहा जाएगा कि मेरे पास कलम नहीं है, तो क्या बोलोगे? आई हैव नॉट पेन। लेकिन कहा जाएगा मेरे पास कोई कलम नहीं है, तो क्या कहोगे? आई हैव नो पेन। ठीक है, क्या कहोगे आप? आई हैव नो पेन। बात क्लियर? चलिए आगे। क्या आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव क्लियर हो गया बात? चला जाए नेक्स्ट तक। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास? नेक्स्ट सेंटेंस, उसका नाम क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या करता है? इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या करता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन। ये क्या करता है? तो ये पूछता क्या है? ये पूछता है आपसे प्रश्न, है ना? क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। बात क्लियर? चला जाएगा नेक्स्ट। अब इसके भी दो पार्ट रहते हैं। इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी क्या होंगे? तो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला क्या होता है? पहला होता है यस आर नो आंसर टाइप। यस आर नो आंसर टाइप। ये क्या होता है? बोलोगे ये कुछ अलग नहीं होता है। ये कुछ अलग नहीं होता है, बस जिसको आप हाँ या ना में उत्तर दे लोगे। जैसे कहा जाएगा कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप कहोगे हाँ जाते हैं। ये कोई अलग नहीं है, बस ये समझो क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ताकि जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दूसरा क्या है? दूसरा है विदाउट यस आर नो आंसर टाइप। 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 तो बोलोगे ये क्या है? देखो इसमें कुछ है नहीं बदलाव। बदलाव बस इतना रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा क्या से वाक्य शुरू, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो कहोगे हाँ जाते हैं। या क्या तुम पढ़ते हो? अगर पढ़ते होगे बताओगे हाँ पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं यस आर नो आंसर टाइप। विदाउट क्या होता है? जिसमें जिसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होंगे। जैसे बोला जाएगा कि तुम स्कूल कहाँ जाते हो, तो आप हाँ या नहीं नहीं कहोगे, तुम्हें पूरा स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम क्या है? इसलिए इसका नाम है विदाउट यस आर नो आंसर टाइप। क्या है? विदाउट यस आर नो आंसर टाइप। ठीक है, आगे चला जाए नेक्स्ट। चलिए, पहला हमारे पास क्या है? यस आर नो आंसर टाइप, यानी कि जिसको आप हाँ या ना में उत्तर दे लोगे उसको ही तो कहते हैं यस आर नो आंसर टाइप। जैसे ये क्या होता है, ध्यान रखना है, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। किससे रहेगा? बोलोगे ये सहायक क्रिया से चालू रहेगा। सहायक क्रिया से शुरू रहता है। सहायक क्रिया से शुरू रहेगा। कौन? यस आर नो आंसर टाइप जो क्या रहता है, तो बोलोगे ये रहता है सहायक क्रिया से शुरू रहता है। सहायक क्रिया से शुरू रहता है। ठीक है, सहायक क्रिया से शुरू रहता है। कौन सा? यस आर नो आंसर टाइप। यानी क्या रहेगा इसमें? इसके रूल्स क्या रहेंगे? रूल्स रहता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। बाकी किसमें क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या रहते हैं? अंत में क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। जिसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? जिसे कहा जाएगा डिड शी, डिड ही ओपन द डोर। डिड ही ओपन द डोर। यहाँ पर डिड क्या है? तो बोलोगे डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। या इज ही रीडिंग, तो यहाँ पर इज क्या है? तो इज यहाँ पर है
हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्या हो गया? आपको क्लियर हुआ एक पॉइंट? आगे चले, नेक्स्ट देखो। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है विदाउट यस और नो आंसर टाइप, जिसको तुम हाँ या ना में उत्तर नहीं दे पाओगे। ये क्या रहता है? स्टार्ट विद WH वर्ड, यानी किससे रहेगा? या कह सकते हो स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। किससे रहता है? स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड्स, है ना? किससे शुरुआत रहेंगे? क्वेश्चन वर्ड से चालू रहेंगे। इससे कहा जाएगा इसमें क्या रहेगा? WH वर्ड, फिर क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या रहता है? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के बारे में। जैसे क्या कहेगा? व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो क्वेश्चन वर्ड है। तो क्या है ये? विदाउट एस नो टाइप, विदाउट यस आर नो आंसर टाइप है ये। जैसे देखा जाए इसमें क्या है? ये कह रहा है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो क्या कह रहा है? व्हाट भी तो क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है। फिर क्या कह रहा है? हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? तो बताओ कैसे हो तुम? हम्म, कैसे हो? तो क्या है? ये है विदाउट यस आर नो आंसर टाइप। और क्वेश्चन वर्ड की सबसे खास बात क्या होती है? क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड की जो है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे खास बात होती है, अंत में क्या लगा होता है? अंत में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ध्यान रखना इस बात से, तो भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। चलो, दूसरा क्या कह रहा है? इम्परेटिव सेंटेंस। अगला पॉइंट क्या है आपके पास? अगला पॉइंट है इम्परेटिव सेंटेंस है अगला पॉइंट। चलो, क्या कहोगे? एन इम्परेटिव सेंटेंस गिव्स गिव्स अ कमांड। कमांड क्या देता है बच्चे? हुक्म देता है ना? हुक्म देता है। मेक्स रिक्वेस्ट, या आपसे क्या करेगा? क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, प्रार्थना करेगा, या सजेशन देता है, या करता है, या तो ऑर्डर देता है, ऑर्डर देता है, या क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, या तो क्या करता है? या तो फॉरबिडन करता है, यानी क्या करता है? मना करता है, या तो मना करता है। यानी इसमें क्या रहेगा? आदेश रहेगा, निवेदन रहेगा, अथवा सलाह रहता है, या राय रहेगा, या परामर्श रहता है, परामर्श रहता है, या निवेदन रहता है, निवेदन रहता है यानी रिक्वेस्ट रहता है ना? तो इस प्रकार के वाक्य में क्या रहेगा? आज्ञा, आदेश, निवेदन, सलाह, राय, परामर्श, इसमें सब रहते हैं। यानी इसमें क्या क्या रहता है? तो ये कहलाता है, इसका नाम क्या है? तो बोलो इसका नाम है, इसका नाम क्या है? तो बोलोगे इसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का नाम है। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। चलो नेक्स्ट देखो, जैसे क्या कह रहा है? प्लीज हेल्प हिम, कृपया उसकी क्या करो? मदद करो। प्लीज हेल्प हिम, तो प्लीज वर्ड क्या है? ये तो रिक्वेस्ट कर रहा है, चाहे होगा क्या? काइंडली होगा, तब भी तो ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो वो लोग ये भी क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। या मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से क्या करो? हट जाओ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? तो यहाँ पर भी तो क्या कर रहा? आदेश दे रहा है, शट द डोर, दरवाजा को बंद करो, है ना? बी क्या है? बी देयर एट 5, है ना? बी देयर एट 5। ठीक है, ये भी तो कर रहा है क्या? आदेश दे रहा है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहली बात इसमें क्या रहता है? बोलोगे स्टार्ट विद वर्ड, स्टार्ट विद वर्ब। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की खास बात क्या रहती है? तो कहोगे खास बात ये होती है ना कि ये क्रिया से शुरू रहता है। क्रिया शुरू रहेगा, या तो किससे रहता है? या तो रहता है प्लीज, रहता है प्लीज शुरू रहता है, या तो काइंडली से, है ना? ये तो किससे शुरू रहेगा? या तो प्लीज से या काइंडली से। ठीक है, प्लीज से या काइंडली से। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन वर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस रहता है, ये तो या तो किससे शुरू रहेगा? या तो वर्ब से, या तो किससे रहता है? या कहता है प्लीज और काइंडली से। तो पहचान ले जाना, आप जो है इस चीज को पहचान ले जाना है। ठीक है, बात क्लियर है? चले जागे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, अगला क्या है? अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्या करता है? ये मन में आई हुई भावनाओं को, जो अचानक भावना आती है, उसको व्यक्त करता है। यानी क्या करेगा? ये सडन फीलिंग बताता है। ये क्या करता है? ये सडन जो है मन में जो फीलिंग आती है, सडन फीलिंग, उसको बताता है। कौन बताता है? तो बोलोगे बताता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है? सडन फीलिंग को जो है, ये किसको बताएगा? ये बताता है सडन फीलिंग को।
किसको बताएगा? तो आप कहोगे सडन फीलिंग को बताता है। कौन? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी जो मन में आई अचानक भावनाओं को व्यक्त करता है वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है क्या? विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या कहोगे आप? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, जो क्या करता है? बताता है ग्रेट इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड एंगर। ये क्या? मन में आई, जैसे गुस्से से कोई मन में भावना आ गया, तो उसको क्या कहोगे? कौन सेंटेंस है? तो बोलोगे ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। या खुशी से कोई जो भावना मन में आ गई, वो क्या कहलाएगा? तो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या दुख में भी कुछ भावना आती है, उसको क्या कहते हैं? वो भी क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है? ओफ, ओफ, दैट इज एक्सीलेंट। ओफ, दैट इज क्या है? एक्सीलेंट। यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। फिर क्या कह रहा है? यू डिड अ रियली गुड जॉब, है ना? यू डिड अ रियली गुड जॉब। फिर क्या कह रहा है? ये सब क्या देखो, सबसे खास बात इसमें क्या रहती है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होता है। कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो रहता है वो आप कहोगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म होगा, है ना? इस प्रकार रहेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क पर क्या होता है? खत्म होता है। या क्या बताता है? ये सडन फीलिंग बताता है, मन में आई हुई अचानक भावना को बताता है। कौन? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम टाइप के जो सेंटेंस में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव क्या सेंटेंस होता है? ये मन में आई भावना को यानी कि इच्छा को व्यक्त करता है ना? जिसे किसी को आशीर्वाद देना होता है तो कौन सी है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। या किसी को अभिशाप यानी कि श्राप देना होता है तो कौन सा होता है? बोलोगे वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं क्या? इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको बोलेंगे हम इच्छा सूचक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलोगे आप? इच्छा सूचक वाक्य, है ना? इच्छा सूचक वाक्य कह सकते हो आप। कौन होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? इच्छा सूचक वाक्य क्या बताता है? प्रार्थना, इच्छा और शाप को दर्शाता है ना? जैसे क्या? गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको क्या करे? आशीर्वाद दे। अच्छे काम करोगे तब, है ना? ये ध्यान रहे। बुरे काम करोगे तो भी आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए क्या रहे? अच्छे कर्म करो, है ना? बार बार नहीं आना इस जमाने में, अच्छे काम करो, है ना? आगे देखो, एक इंसान की उम्र मिली हमको, इंसान का जो है जीवन दिया ईश्वर ने, इसका हम क्या करेंगे? सदुपयोग करेंगे, ना कि किसी को परेशान करेंगे, है ना? यानी इंसान बनाकर भेजा है, हम इंसान का कर्तव्य निभाएंगे, है ना? ध्यान रहे चीज का। जैसे क्या कह रहा है? गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको क्या करे? आशीर्वाद दे। यह कह रहा है मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड जॉब। ये भी क्या है? ये मन में आई भावना बता रहा है। मे यू बी ब्लेस्ड विद अ गुड जॉब। फिर क्या है? विश यू अ वंडरफुल डे। ये भी क्या है? मन में आई भावना को व्यक्त कर रहा। कौन? विश यू वंडरफुल डे, है ना? क्या कह रहा है? विश यू अ वंडरफुल डे, तुम्हारे क्या हो? दिन बहुत अच्छा हो। फिर क्या है? अगला कह रहा है कि मे यू सक्सीड इन ऑल योर इंडवर्स, है ना? क्या करें? तुम्हारे पूरे जो है, इसको भी जो क्या कर रहा है? हैप्पी बर्थडे। ये भी मन में क्या आ रहा है? ये भावना आ रहा है। इसलिए क्या है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। या ऑल द बेस्ट, क्या कह रहा है? ऑल द बेस्ट। ठीक है, हमारा क्या हो गया? सेंटेंस हमारे पांचों खत्म हो चुके हैं। यानी हमने क्या किया? हमने आज क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा आज जो है कि क्या होता है सेंटेंस, क्या होता है पहले हमने सीखा। आज क्या किया आपने? सीखा आज वर्ड सीखा है। फिर क्या सीखा है? सेंटेंस सीखा आपने। सेंटेंस सीखा है। सेंटेंस आपने सीखा, क्या क्या सीखा है? तो आप बोलोगे हमने वर्ड सीखा और क्या सीखा? हमने सीखा सेंटेंस। सेंटेंस सीखा। और सेंटेंस के हमने क्या सीखा? हमने सेंटेंस के पार्ट्स भी सीखे। पार्ट्स भी सीखे सेंटेंस के। हमने क्या क्या सीखा सेंटेंस के? हमने सेंटेंस के पार्ट्स भी सीखे, है ना? पार्ट्स भी सीखा। और हमने सेंटेंस के काइंड्स भी सीखे। हमने सेंटेंस के क्या किए? सेंटेंस के प्रकार भी सीखे, है ना? सेंटेंस के हमने प्रकार भी सीखे, काइंड्स, सेंटेंस के प्रकार भी सीखे और सभी के बारे में सीखा हमने, है ना? तो हमने आज क्या क्या सीखा है? इतनी बातें सीखी हमने। और ध्यान रहे, हम सब इन चीजों को दोबारा क्या करेंगे? दोहराएंगे, है ना? दोबारा क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, है ना? दोबारा क्या करेंगे? हम सब
रिवीजन करेंगे, है ना? इसको रिवीजन करते रहेंगे ताकि भूले नहीं, है ना? तो ध्यान रहे पूरी पूरी क्लास हम सब क्या करेंगे मुफ्त देंगे, बिल्कुल 1 पैसे का चार्ज नहीं, है ना? पूरी क्लास क्या करेंगे आपको बिल्कुल मुफ्त देंगे, 1 पैसे चार्ज नहीं लेंगे आपसे और ध्यान रहे हमें क्या करना है, हमें चैनल को क्या करना है, भेजना सबके पास ताकि वो सब क्या करें, सीख लें, है ना? आज के लिए हम इतना करते हैं, अब फिर मिलेंगे हम आगे सीखेंगे क्या? आगे सीखेंगे हम सब पूरी पार्ट्स आज की सीखेंगे, फिर क्या सीखेंगे? वॉइस सीखेंगे, नरेशन सीखेंगे, सब सीखेंगे, है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।